ॐ त्वमहीन पितावसो त्वं माता शतक्रतो बभूविह अधाते सुम्नमीमहे प्रचेतरेणो दित्र वरुणदित्र चपो उत स्वातन्मा संवदे तत्कदान्वन्तर वरुणे भुवानि किं मे हव्यमहर्यणानो जुषेत कदा मृळीकं सुमनाभिख्यम् उन्मादयत मरुतः उदन्तरे क्षमादया अग्न उन्मादया त्वमसो मा मनुष्योचतु। ओम टेम्पल की माननीय अध्यक्ष महोदया, बहन तुल्य श्रीमती अमिता जी, अन्य पदाधिकारीगण, इस टेम्पल के उन सब का मैं अपने भाई बहनों के तरफ से भी दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि हर वर्ष इस श्रद्धांजलि का आयोजन होता है और पिताजी के प्रति इतना सम्मान, मन में प्रेम और श्रद्धा रखते हुए आप सब करते हैं। यहाँ पर विराजमान मन में प्रेम और श्रद्धा की भावना प्रकट करते हुए इस श्रद्धांजलि सभा की गरिमा बढ़ाने के लिए जो आए हैं, उन सबको मैं दिल से धन्यवाद देते हुए वंदन, अभिनंदन और वैदिक अभिवादन नमस्ते कहना चाहती हूँ। जब हम अपने प्रियजन और जो आदरणीय लोगों के चले जाने के बाद उनका स्मरण करते हैं बड़े प्रेम से और श्रद्धा से, तो उसका वो किस तरह से किया जाना चाहिए, उनकी याद का तरीका क्या होना चाहिए। उनके चले जाने के बाद मैं समझती हूँ दो तरह के ही तरीके हो सकते हैं। एक तो मन में प्रेम और श्रद्धा रखते हुए उन्हें हम याद करते हैं और मन को शांति दे लेते हैं और संवेदना भी प्रकट कर लेते हैं। दूसरा उद्देश्य उनके याद करने का है कि उनके संदेशों को, उनके आदर्शों को और उनसे प्रेरणा लेते हुए हम अपने मन और जीवन में वह जीवित रख सकें। ये दो उद्देश्य होने चाहिए जब हम अपने प्रियजन और आदरणीय व्यक्ति जो चले जाते हैं उनको याद करते हैं। लेकिन उसी व्यक्ति की लंबे समय तक याद रहती है जिनका जीवन समाज के लिए प्रेरणादायक रहा हो। लेकिन दो कारण मैं समझती हूँ जिसकी वजह से हर व्यक्ति अपने
जिनको जो उन्हें छोड़ गए हैं संसार में, उन्हें याद करते हैं। पहला कारण है कि हम मोह की वजह से जो लगाव उनसे हमें हो जाता है और जो संबंध हम उनसे बना लेते हैं और उस संबंध से हम उनसे इतने निकट हो जाते हैं कि जब वो प्रत्यक्ष रूप में नहीं रहते तो हमारा मन दुखी हो जाता है। इसलिए मोह और लगाव की वजह से अगर आप जो चले गए हैं उनको याद करते हैं तो मन दुखी हो जाता है और जीवन भी दुखदायी हो जाता है। दूसरा कारण है कि हम जो यहाँ से चले गए हैं उनके आदर्शों को, उनकी प्रेरणा को हम अपने मन में जीवित रखें और अपने जीवन को उसे अमल में लाएं। तो इससे जो उनके आदर्श हैं और जो उन्होंने हम जिन प्रेरणाओं को हमें पाने का अवसर मिला, वो एक तरह से पूंजी बन जाती है। वो हमारी पूंजी जो है, उनके आदर्श जो हैं, उससे हमारा पूरा जीवन सुखदायी हो जाता है, क्योंकि वह पूंजी जो हमें मिलती है उनके आदर्श और प्रेरणाओं से, उसे धीरे धीरे एक आध्यात्मिक संपदा बन जाती है। वो जब वो आध्यात्मिक संपदा बन जाती है तो हमारा जीवन दुखदायी नहीं होता, हमारा जीवन सुखदायी हो जाता है। इसलिए श्रेष्ठ कारण अपने जो चले गए हैं उनको याद करने का है कि हम उनके आदर्शों को और प्रेरणा को अपने मन में और अपने जीवन में जीवित रखें। जो चले गए उनके आदर्श थे, उनका जीवन, उनके जीवन में जितना साधना उन्होंने की, जितना तप किया, जितनी तपस्या की, जितना त्याग किया, उससे हमने कुछ तो सीखा होगा। इसलिए उनके जीवन के जो आदर्श हैं उनको हमें एक वसीयत के रूप में संचित रखना होगा, जिससे कि हमारा जीवन दुखदायी नहीं सुखदायी बन जाता है। मेरे पिताजी, उनके जीवन को जितना मैंने देखा, आजमाया, और जितने लोग उनके संपर्क में आए और उन्हें कुछ कहने को है उनके बारे में, और उन्होंने भी अपने जीवन में उनसे बहुत कुछ सीखा होगा। मैं उनकी बेटी होने के नाते जब मैं उनका बहुत विवरण सुनाते थे अपने जीवन का, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि उनका जो शांतिमय साधना, तप, तपस्या और त्याग का जो जीवन था, उसका कारण उनके पूर्व जन्म जन्मांतरों की साधना और तपस्या का असर रहा होगा। क्यों कि किशोर अवस्था में ही उन्होंने अध्यात्म का सहारा लेना शुरू कर दिया था। हाँ, उनके पिताजी का बहुत प्रभाव रहा उनके जीवन पर, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि उनके अंतःकरण की इतनी शुद्धि थी, जो आत्मबोध उन्होंने प्राप्त किया, उसकी वजह से उनका पूरा जीवन आज जगत के लिए पूरी तरह वो समर्पित थे, अनवरत वो उनकी सेवा करते रहे। दो तरह के लोग इस संसार में होते हैं। एक उनको कहते हैं अग्नि तत्व, और दूसरे तरह के लोग उनको कहते हैं पृथ्वी तत्व। जो अग्नि तत्व स्वभाव वाले लोग होते हैं उनको कहते हैं अग्नेय, और जो प्रकृति तत्व वाले होते हैं उनको कहते हैं पार्थिव। जो पार्थिव स्वभाव वाले लोग होते हैं वो उस बेल, जो लौकी और तोरई की जो बेल होती है, उगती है जमीन पर और जमीन पर ही फैलती रहती है, और अगर उसको किसी खंबे का और दीवार का सहारा मिल जाए तो वो बेल ऊपर की तरफ बढ़ती है। लेकिन जैसे ही खंबे की और दीवार की लंबाई खत्म हो जाती है तो वो फिर नीचे की तरफ लटकने लगती है। कहने का मतलब ये है, जो पार्थिव स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं वो तब तक ही उन्नति कर पाते हैं अपने जीवन में जब तक उनको सहारा मिलता रहता है, जब तक कि परिस्थितियां अनुकूल रहती हैं।
जैसे ही उनको सहायता मिलनी बंद हो जाए, उनकी उन्नति वहां तक समाप्त हो जाती है। मतलब वो अपने जीवन में संघर्ष नहीं करते, विघटन और बाधाओं को वो सहन नहीं कर सकते, आलोचनाएं उन्हें पसंद नहीं आती हैं। जब तक कोई उनका सहारा देता रहता है, वो अपने जीवन में उन्नति करते चले जाते हैं। लेकिन जो अग्नि स्वभाव वाले लोग होते हैं, जैसे आप एक दिया सराय की एक बत्ती जलाइए, एक तीली, और जलाकर उसे आप उल्टा कर दीजिए, फिर भी वह अग्नि और ज्वाला है, हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। उसी तरह अग्नि स्वभाव वाले जो व्यक्ति होते हैं, अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाते हैं और लक्ष्य उनका जो है उसे पूरे करने के लिए पूरा सामर्थ्य उसमें लुटा देते हैं और विघटनों को, संघर्षों को, कठिनाइयों को सहते हुए वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेते हैं। जैसा कि हम आप सब जानते हैं, ये जीवन तो द्वंद्व परिस्थितियों में हर एक मनुष्य जी रहा है और जीवन का द्वंद्व परिस्थिति का मतलब है जहाँ यश है वहाँ अपयश है, जहाँ मान है वहाँ अपमान है, जहाँ हानि है वहाँ लाभ भी है। इस तरह ये द्वंद्व परिस्थितियों में मनुष्य जी रहा है। जन्म है तो मृत्यु भी है। इसी को कबीरदास जी ने कहा है कि जन्म और मृत्यु के पाठ में, इन द्वंद्व परिस्थितियों के दो पाठ के बीच में मनुष्य जी रहा है। चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। सारे दाने उसमें पिस जाते हैं। तो हम भी अपने जीवन में पिस रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं वो नहीं पिसते। इसका जवाब कबीर का जवाब कमाल देता है, जो उनका बेटा था, और उसने कहा दो पाट चलती चाकी देख कर दिया कमाल ठटाए। हंसता है वो क्यों? जो कीलन पास से रहे बाकी पिसे बनाए। जो दाने कील के पास रह जाते हैं चक्की के, वो नहीं पिसते। कहने का मतलब ये है, जिसने ईश्वर का सानिध्य प्राप्त कर लिया है, जिसने कील रूपी ईश्वर का हाथ पकड़ लिया है, वह इंसान कभी भी पिसता नहीं। वही तपस्वी कहलाता है। तपस्वी का अर्थ वो होता है जो मनुष्य द्वंद्व परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता है, वह तपस्वी कहलाता है। तपस्या करता है, तप करता है, तमन्नाएं उसकी पूरी हो जाती हैं, लक्ष्य तक पहुंच पाता है। ऐसे अग्नि स्वभाव के मेरे पिताजी थे। उन्होंने कॉमर्स, कानून, मैनेजमेंट गुरु, उद्योगपति, हर क्षेत्र में उन्होंने सफलता प्राप्त की, क्योंकि अध्यात्म का सहारा उन्होंने हमेशा लिया और उन्होंने काफी अध्ययन किया विभिन्न विचारधाराओं में और धर्म के बारे में उन्होंने बहुत तुलनात्मक अध्ययन किया अपने जीवन में, और जिस निष्कर्ष पर वो पहुंचे वो थी वैदिक विचारधारा। क्योंकि इस तुलनात्मक अध्ययन के बाद जो निष्कर्ष निकला, सत्य का मार्ग, उसी को उन्होंने अपनाया और वैदिक विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए अपना पूरा जीवन उन्होंने बिता दिया। जब वे इस धर्म क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में जब उन्होंने पदार्पण किया अमेरिका में, उस समय उनका कोई संगी साथी नहीं था, वे अकेले थे, लेकिन उनके ऊपर ईश्वर की कृपा थी। ईश्वर की कृपा के अलावा उनके अंदर एक ऐसी शक्ति थी जिसको कहते हैं आत्मशक्ति। उपनिषद का सबसे पहला संदेश है कि अगर मनुष्य वास्तव में अपनी सफलता को प्राप्त करना चाहता है, असंघर्ष अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है, तो उसको दो चीजों की जरूरत होती है। एक है संकल्प और दूसरा है आत्मबल। जिस इंसान में संकल्प करके और आत्मविश्वास नहीं होता, वो इंसान अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं होता है। इसलिए आत्मविश्वास, संकल्प के संग उसकी बहुत जरूरत होती है। तो पिता, अगर आप वास्तव में सत्य की कसौटी तक पहुंचना चाहते हैं, बिना आत्मविश्वास के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन इन सब चीजों के अलावा भी उनके पीछे एक और शक्ति थी, छिपी हुई शक्ति, जो स्तंभ की तरह खड़ी हुई थी उनके पीछे, धार्मिक और अन्य जो क्षेत्रों में, और वो उनका नाम था श्रीमती द्रौपदी देवी, मेरी पूजनीय माता जी। उन्होंने उनके धार्मिक और जिस विचारधारा पे वो चल पड़े थे, हमेशा स्तंभ की तरह खड़ी रही और उन्होंने प्रेरणा स्रोत बनकर वो रही। अगर मैं काव्य का सहारा लूं और पिताजी के व्यक्तित्व को मैं का वर्णन करना चाहूं, क्योंकि बेटी होने के नाते कुछ अधिक अगर मैं कह भी देती हूं तो आपको वास्तव में अधिक नहीं लगेगा, क्योंकि वो इंसान ऐसे ही थे।
बड़े शांत स्वभाव के थे, लेकिन जब वो प्रवचन देते थे तो हुंकारते थे। और मेरे ख्याल से वो ज्वाला जो थी उनकी अग्नि, अंगारे जैसी उनकी जो वाक शक्ति थी, उसका आज भी मैं अभिनंदन करती हूँ और जय जयकार करती हूँ कि पिताजी की वाक शक्ति जो थी अंत में थोड़ी सी ढीली पड़ गई थी। उन्होंने मौन व्रत धारण कर लिया था जब ये प्रयाण बेला आ गई उनके जीवन की, और जीवन के सूर्य अस्त होने लगा तो उनकी बेटी देवबाला उनकी तरफ देखती थी और सोचती थी कि पिताजी की तरह से मैं इस दुनिया को उनके दृष्टिकोण से कैसे देख पाऊंगी। यही मेरे अंदर अग्नि जलती रहती थी उनको देखकर कि मैं भी पिताजी के जो उनका दृष्टिकोण है उस तरह से मैं भी संसार को देख पाऊं। कहते हैं मनुष्य सब कुछ खो देता है, लेकिन एक चीज उसके संग हमेशा जिंदा रहती है, उसको कहते हैं आशा। जिंदा वही है जिसकी प्यास जिंदा है, जिंदा वही है जिसकी आस जिंदा है। सिर्फ सांस लेने का नाम जिंदगी नहीं है, जिंदा वो है जिसका विश्वास जिंदा है। तो मेरे पिताजी की जो आशा वो क्या थी, पुरुषार्थ पर विश्वास था, वही उसी से उन्होंने अपने जीवन में जीत पाई। उस त्याग वीर उस कर्म वीर का जीवन पावक प्रेरक था। अभय मानस निर्मल जीवन अरमानों की ज्वाला था। संकट विकट निकट से देखे हर विपदा को चीर गए। नहीं चुकेगा ऋण भारी उस अद्भुत मानव जीवन का। जब संकट सागर में कूदे सुख साज सभी कुछ वार दिए। करूं कहां से क्या वर्णन उनकी अनकही कहानी का। वे कर्मशील वे धर्मशील ऐसे आदरणीय पिताजी थे। धर्म कर्म को संचित कर रखना कहते कहते चले गए। सदियों तक जो याद रहेगा ऐसा अफसाना बना गए। चाहे जमाना दुश्मन हो तुम बच्चों कभी न घबराना। यह उपवन जो दिख रहा है माता पिता की देन है। रक्त से ही उनने सींची थी फलती फूलती फुलवारी। पूज पिताजी ने थामी थी अनहद नाद की पूंजी को। ओम नाम को ओम नाम को जपते रहना कहते कहते चले गए। जलता दीपक बुझ गया, जलता दीपक बुझ गया। करती मैं उन्हें शत शत प्रणाम। पथ आलोकित सदा रहेगा वह प्रकाश अभिराम। कहते हैं कि माता पिता के जीते जी सेवा न कुछ भी बन पड़ी। जब मर गए तो श्राद्ध या तर्पण किए तो क्या हुआ। जब माता पिता जिंदा रहते हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी सेवा और शुश्रूषा करें। पितर उनको कहते हैं जो जिंदा हैं, पितर उनको नहीं कहते जो मर गए। इसलिए जीवित रहते हुए अगर हम माता पिता की सेवा न कर पाए, वो जिंदगी एक पशु से भी बदतर है। और जब वो चले जाते हैं तो हमें उनके आदर्शों पर चलना होगा, ये हमारा कर्तव्य है। मेरे पिताजी हम सब बच्चों को के अंदर वो दिव्य शक्ति का दिया जला गए हैं, और उस दिए को जलाए रखना हमारा फर्ज ही नहीं, ये बहुत बड़ा ऋण है। इसको समझना होगा। चांद सूरज सुबह शाम छिप जाते हैं,
फिर आते हैं, मरते नहीं। यूं तो व्यक्ति चला जाता है लेकिन वापस नहीं आता, लेकिन उसके कर्म नहीं रुकते। देखिए, जाने वाला भी जो छूट जाते हैं उनके लिए दुआ करते हुए जाते हैं। दुआ करते हैं जाने वाले बज़्म वालों को, दुआ करते हैं जाने वाले बज़्म वालों को, रहे सरसब्ज़ यह गुलशन, रहे आबाद यह खाना। तो तब भी दुआ करते जाते, लेकिन अपने लिए कहते हैं चल रे हंसा इस जगत से, यहाँ कोई नहीं अपना है, जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है। तो ये श्राद्ध और तर्पण जो है, इतना ढोंग, इतना पाखंड, इतनी कुरीति है कि क्या पितर जो चले गए संसार से, उनकी आत्मा ने क्या शरीर धारण किया होगा, किस रूप में वो होंगे, क्या हमें पता है। एक व्यक्ति ने कहा कि मेरे दादाजी का श्राद्ध करना है। पंडित जी बोले चलो मैं करवा देता हूँ। तो उन्होंने एक लिस्ट दे दी उनको, एक बिस्तर, एक पलंग, धोती, सोने की गिन्नी और जो कुछ उनको पसंद था खाने का वो सब बनाओ। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि किसको देना है? बोले मुझको ही देना है। पंडित जी बोले, तो उन्होंने कहा अच्छा उन्हें क्या पसंद था? तो उन्होंने कहा खीर, पूरी, हलवा वगैरह उन्होंने बना दिया, पंडित जी को खिला दिया, ठूस ठूस के उन्होंने खा भी लिया। फिर बोले अब मैं तृप्त हो गया हूँ, ये सब कहाँ जाएगा? तुम्हारे दादाजी को तक पहुँच जाएगा। फिर एक थाली में पकवान रख के छत पे रखवा दिया। वहाँ कौवे खा रहे थे, तो क्या हमारे सबके दादाजी माँ पिता क्या कौवे बने थे? तो कहने का मतलब है, फिर उन्होंने कहा उस व्यक्ति ने कि एक चीज रह गई है, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी को डायबिटीज थी। तो बोले मुझे थोड़ी है डायबिटीज। तो उन्होंने कहा इंसुलिन लेते थे वो, तो तुम इंसुलिन भी लो। बोले मैं तो मर जाऊंगा। कहने का मतलब ये है कि इतना पाखंड, इन सबों को मिटाने के लिए महर्षि दयानंद जो इस 19वीं शताब्दी का जननायक था, दुनिया का इतिहास भी नहीं समझ पाएगा कि तुम मानव थे कि मानवता के काव्य थे। तो इसी विचारधारा को लेकर पिताजी आगे चले थे अपने जीवन में। लेकिन वेदों में लिखा है कि मृत्यु जो है उसको पेड़ के फल से उपमा दी गई है। कैसे? 3 तरह के जो फल होते हैं पेड़ से टूटते हैं। पहला कच्चा फल होता है, वो टूट के गिर जाता है। दूसरा होता है जो सड़ जाता है और सड़ के गिर जाता है। और तीसरा फल वो होता है जो पेड़ से सारी पुष्टि लेकर, न्यूट्रिशन प्राप्त करके, और वो परिपक्व हो जाता है, पक जाता है, फिर उस पर सुगंध आती है, फिर उस पर मिठास आती है, उसको तोड़ने की भी जरूरत नहीं होती, अपने आप वो टूट के गिर जाता है। तो जो मनुष्य, जिस मनुष्य ने अपनी पूरी आयु प्राप्त की हो 90 और 100 के बीच में, और वो परिपक्व होकर अगर उसका जीवन प्रेरणादायक रहा हो, समाज की उसने सेवा की हो, और त्याग, तप, तपस्या और वैतरणीय उसका स्वभाव रहा हो, तो फिर वो जिस तरह की वो फल, ये फलों की श्रृंखला को स्थायी करके जाता है, क्योंकि बीज छोड़ देता है। उसी तरह से हमारे पिताजी और माताजी जो थे, उन्होंने वो बीज छोड़ गए हैं ये बच्चे, कि ये बच्चे आगे चल के मेरे आदर्श पर चलने की कोशिश तो करें। उसी तरह से वही इंसान जो अपने जीवन में कुछ कर जाता है, उसी को याद किया जाता है। सबसे बड़ा डर मनुष्य का आज अगर कुछ है तो वो है मौत। मृत्यु का नाम लोग डरने लगते हैं, लेकिन मौत जीवन की सच्चाई। मौत एक कविता है, जीवन की सच्चाई है। जीवन है छाव, धूप तो मौत छाव है। जीवन है नाव तो मौत किनारा है। मौत एक कविता है, जीवन एक सविता है। अनंत लंबे अनंत सफर में मौत एक पड़ाव है। दुराग्रह करती है ये जिंदगी, मौत में समता है। मौत एक कविता है,
जो सत्य से भागते हैं लोग दूर, वही मौत से डरते हैं। लेकिन जिनकी जिंदगी अशांत रही हो, उनको मौत से दुर्लाभ होता है। जीवन ममता है, मौत कविता है, जीवन एक सविता है। अरे मौत तो महबूबा है, संग ले जाती है, लेकिन जिंदगी तो छोड़ देती है, वो तो बेवफा है। तो जिसने मौत पर विजय प्राप्त कर लिया, आप बोलते हैं त्र्यंबकम यज्जामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षमीयमामृता। तो खरबूजा का जो फल होता है, उसी का तो यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया गया है। 3 लोकों के स्वामी, वो पुष्टिवर्धक है, जीवन दिया है उन्होंने। लेकिन ये जीवन जो हमें दिया है, यही सारी समस्या आ पड़ती है। जब प्रकृति और आत्मा का मिलन होता है, उसको जन्म कहते हैं, और जितने समय तक ये संयोग बना रहता है, उसको जीवन कहते हैं। और जब वियोग हो जाता आत्मा और शरीर का, उसे मृत्यु कहते हैं। तो ये मृत्यु जो है, जन्म और मृत्यु, तो वो तो है ही। जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु होगी, जिसका मृत्यु हुई है उसका जन्म होगा। ये गीता में भी लिखा, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम। अब कहने का ये मतलब ये है कि इस जीवन को हम कैसे जिए। मनुष्य में और अन्य प्राणियों में अंतर क्या है? वो पाश्विक वृत्ति है और हमारी मानवीयता की वृत्ति होनी चाहिए। लेकिन जो कुछ आप शरीर के लिए करते हैं, वो सब यहीं छोड़ जाना है। पलंग खरीदो, भवन खरीदो, वाहन खरीदो, पैसा, सब कुछ यहीं छोड़ जाना है। लेकिन जो संबंध अपने आत्मा से करते हो, जो चीजें आत्मा से जुड़ती हैं, धर्म और कर्म की, वही तुम्हारे संग जाती हैं। इसलिए धर्म और कर्म की संपत्ति कमानी चाहिए, और उसका तरीका एक ही है, आदर्श जीवन, प्रेरणादायक जीवन, बौद्धिक, मानसिक और आत्मिक उन्नति। जिसने बौद्धिक उन्नति कैसे होती है? खूब पढ़ाई कर लेते हैं, पद प्राप्त कर लेते हैं, डिग्री प्राप्त कर लेते हैं, अध्यात्म की किताबें भी पढ़ लेते हैं, तो बौद्धिक उन्नति हो गई। मानसिक उन्नति, आपको संगीत अच्छा लगा, आपने संगीत सुन लिया, कुछ अच्छी चीजें आपने देख ली, बड़ा आपको मन को सुख मिल गया। और बौद्धिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति, आप आ गए सत्संग में, थोड़ा बहुत सुन लिया, चले गए। लेकिन ये आप तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। जैसे अगर मुझ में कोई कला है, अगर मेरे में वाक शक्ति है, या कुछ पेंट कर, जिस तरह की भी कला आप में होती है, उसको आपको बांटना है। तो जो आप अपने लिए करते हैं वो अच्छा कार्य कहलाता है, शुभ कर्म कहलाता है। लेकिन जब आप उस चीज को दूसरों में बांट कर जाते हो, उसे पुण्य कहते हैं। इसलिए हमारा जीवन का साथी जो है, जो हमारे संग जाएंगे, यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछी इस बात को कि जब हम जिंदा रहते हैं तो हमारा साथी तो बहुत लोग होते हैं, बहुत दोस्त होते हैं, लेकिन जब हम मरते हैं तो हमारा साथी कौन होता है? तो युधिष्ठिर ने कहा, उस साथी को ही कहते हैं पुण्य, दान। तो जो कुछ हम दे जाते हैं वही हमारे संग जाता है, और जो कुछ हम संचित कर लेते हैं आत्मा के अंदर शुभ, वही चीज हमारे संग जाती है। मनुस्मृति में कहा है, नामोत्रयी सहायार्थम माता पिता च तिष्ठतः, न पुत्र धारा न ज्ञाति धर्म तिष्ठति केवलः, एकः प्रजा यते जन्तुरेकम् एवं प्रलीयते, एको अनुभुक्ते सुकृतमेक एवं दुष्कृतं, मृतः शरीरे मृतः संजय, काष्ठलोष्ठ क्षमं शितौ, विमुखा दवायाति धर्म द्रव्य भूमो पशवश्च गोष्ठे, नारी गृहद्वारे जनः श्मशाना, देहश्चिताया परलोक मार्गे, धर्म गच्छति जीव एकः। कहने का मतलब निष्कर्ष यही है, जितना मैं समझ पाई हूँ, जितना मैं बोली हूँ, कि आदर्श और प्रेरणा हम अपने जो चले गए संसार से उनसे लें, और उनको पूरा करने के लिए वो हमारा फर्ज है, और एक बहुत बड़ा ऋण है। 3 ऋण होते हैं जीवन में,
हर मनुष्य के एक को कहते हैं पितर ऋण। ये पितर ऋण है, सुसंतान को पैदा करके हम पितर ऋण चुकाते हैं। देव ऋण यज्ञ और यज्ञ में जीवन बिताकर, और ऋषि ऋण वो स्वाध्याय करके। ये 3 ऋणों को हमें पूर्ण करना है, और इन 3 ऋणों को अगर हम पूर्ण कर सके इस जीवन में, और मैंने तो अब जितना भी मुझे प्रोत्साहन मिला है वो मेरे पिताजी के जीवन से ही मिला है। कुछ ईंटें पड़ी हैं तभी मैं यहाँ पर बैठ पा रही हूँ और 2 शब्द बोल पाती हूँ। कहने का मतलब है स्वाध्याय, प्रवचन और अध्ययन का ही उन्होंने उनका साधन था जीवन का। कहते थे यज्ञ एक मेरा पैर है, योग मेरा दूसरा पैर है। तो वेद हमारे आर्य समाज के पास वेद, आयुर्वेद और योग, ये त्रिवेणी जो ज्ञान है उसके लिए आर्य समाज पूरी तरह सशक्त है। और ये जुझारू आंदोलन है, और इस सशक्त मार्ग पर चलने के लिए उसने हर वर्ण को प्रेरित किया है। और हमारे जीवन में मनुष्य के रूप में बौद्धिक, मानसिक और आत्मिक इसकी हमें वृद्धि करनी है, जिससे कि हम इस मनोर्भव जो लिखा है वेदों में, और इसका आधार यही होगा कि हमारा शरीर निरोग रहे, हमारा चरित्र उज्जवल रहे, इंद्रियों पर संयम हो, हृदय शुद्ध हो, मन पवित्र हो, और धर्म में रुचि हो, और ईश्वर पर अटूट विश्वास हो। तब जाके हम मोक्षगामी बन सकते हैं और अपने जीवन में जो प्राप्त करना चाहते हैं वही कर सकते हैं। और इतना कहकर सिर्फ मैं दिवाली के लिए एक छोटा सा आपको कहना चाहूंगी कि दिवाली का जो पर्व है रोशनी का पर्व है, लेकिन हमें अपने जीवन को ही दीपक बनाना होगा, और जीवन को दीपक बनाएंगे तभी हम रोशनी पूरे संसार में फैला पाएंगे। दिवाली का जुड़ा हुआ पूजन किससे है? लक्ष्मी से, सरस्वती से और गणेश से। क्यों है? लक्ष्मी का क्या अर्थ होता है? धन राशि ही नहीं होता है। लक्ष्मी का अर्थ होता है ऐसी चीज, ऐसी देवी जो धन धान्य से पूर्ण है, जो समृद्धि की प्रतीक है, जो हमारे लक्ष्य को पूर्ण करने में सहायक हो, उसे कहते हैं लक्ष्मी। तो लक्ष्मी का पूजन का अर्थ हुआ है कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस अंधकार को उसका, और वो उल्लू उसका वाहन होता है। उल्लू क्या करता है? तमस को चीर देता है, जितना अंधकार है उसको चीर देता है। मतलब ये है कि हमें अज्ञानता को चीरकर ज्ञान की वृद्धि करनी होगी, और हमें जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। और सरस्वती का पूजन जो काल और विद्या की प्रतीक है, और अपने जीवन में विद्या की वृद्धि हो और अज्ञानता का नाश हो, यही लक्ष्य होना चाहिए दिवाली का। जीवन बन तू दीप समान, जल जल कर सर्वस्व मिटा दे, तू कर्तव्य प्रधान। जीवन बन तू दीप समान, दुनिया में छाया अंधियारा, भटक रहा पंथी बेचारा। अंधियारे में कर उजियारा, दे दे पथ का ज्ञान। जीवन बन तू दीप समान, बार बार बत्ती उकसाकर, तिल तिल करके देह जलाकर, पल पल जीवन ज्योति जगाकर, हंस हंस कर प्रस्थान। जीवन बन तू दीप समान। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी ये शुष्क बातें सुनी, लेकिन ये मेरे अंदर की आत्मा बोल रही थी। और पिताजी, आपको मैं शत शत प्रणाम करती हूँ, और सदा आपकी आत्मा से जुड़ी रहूंगी। और मुझे इतना प्रभु सामर्थ्य जितना मुझ में है, और पुरुषार्थ करने का इतनी शक्ति दे कि मैं आगे भी, एक अकेली हूँ लेकिन फिर भी मैं इस पूरी कोशिश मेरी होती है कि मैं आगे बढ़कर इस वैदिक विचारधारा को अपने छोटे से रूप में उसका प्रचार और प्रसार कर सकूं। आप सबको दिल से धन्यवाद देते हुए ओम शांति।